जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्रैक्टिस में। दोस्तों, आज हमारा क्लास नंबर 3 है, जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी समुच्चय एंड क्रमचय का है। ये दोस्तों हम लोगों का जो क्लास होती है वो बाइलिंगुअल होती है, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैथ्स की रिवीजन होती है। और यह जो क्लास है केवल इस पर्पज के लिए है ताकि हम मैथ्स की क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो ये एनडीए 126 के टारगेट है, मिनिमम 4000 प्लस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और हर एक टॉपिक से लगभग 200 प्लस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो जब तक आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं रहेगी तब तक आप लोग कोई भी सवाल को अप्रोच हल नहीं कर पाओगे। यानी कंसेप्ट तो सीख रहोगे लेकिन और प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम लोग, तब तक हम लोग क्वेश्चन की ढांचे को नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों, जैसे देख रहे होंगे कि हमारे एनडीए वॉरियर जो हैं वो अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए रेस लगाए हुए हैं, ठीक वैसे ही हम लोग भी अपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस रेस में लगे हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, बोला कि इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स इरेज बी permuted such that in each combination vowel should occupy odd position। बोला है कि इरेजर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है ताकि ताकि प्रत्येक शब्द, बोला है ताकि प्रत्येक शब्द में स्वर विषम स्थानों को ग्रहण करे। सवाल को फिर से समझिए दोस्तों, बोला है कि इरेजर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमचय किया जा सकता है ताकि प्रत्येक शब्द में जो स्वर है यानी वावेल जो है, बोला है कि वावेल शुड बी ऑक्युपाई और पोजीशन यानी विषम स्थान को क्या करे, ग्रहण करे। तो ऐसे करने के हमें कितने तरीके हो सकते हैं दोस्तों, अब बात समझते हैं। ठीक, सबसे पहले तो इरेज शब्द जो है इसमें वावेल कितने हैं, जो हमारे वावेल है वो टोटल कितने हैं, तो ई है, ठीक, उसके बाद ए है और क्या है तो ई है। और कॉन्स्टोन इसमें जो व्यंजन है वो कितने हैं, तो आर है, यस है और आर है, यानी कॉन्सोनेंट कितने हैं तो 3 हैं। अब हम लोग को जो टोटल नंबर दिए हैं यानी जो वर्ड दिए हैं वो कितने दिए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 तो हैं, ठीक, इतना हमें समझ में क्लियर से आया। लेकिन जो बोला है जो ये हमारे वावेल है ये ओड पोजीशन पा रहे हैं, कितने ओड पोजीशन पर। ओड पोजीशन क्या होता है, यानी यहाँ पर और यहाँ पर क्या होंगे, तो हमारे वावेल स्थिर होंगे। तो देखिए वावेल का जगह कितना है, तो 1 है, 2 है और 3 है। और वावेल कितने वर्ड है, तो 1 2 3 है। यानी इनको अरेंज करने का जो तरीका होगा वो हमारा कितना होगा, तो 3 फैक्टोरियल से क्या होंगे, अरेंज होंगे। लेकिन इसमें रिपीटेड कितने हैं, तो 2 फैक्टोरियल से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक, क्योंकि ई 2 बार क्या हुआ है तो रिपीट हुआ है, ठीक, इनटू। अब जो व्यंजन बच रहा है यानी ये तो सम स्थान पर आएगा, यानी जब सम स्थान पाएगा तो इसको भी अरेंज करने के कितने तरीके हैं, तो 1 2 3, यह भी क्या होगा, तो 3 फैक्टोरियल से अरेंज होगा बटे में। और आर कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल। जब इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर जो मिलेगा 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो 6 होता है, बटे में 2 इंटू 6 बटे में 2, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 इंटू 3 कितना होता है, तो 9। यानी जो हमारा आंसर आया वो कितना आ गया, तो 9 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल बहुत आसान सवाल था। ठीक ऐसा ही सवाल एक आगे पूछा था कि अब देखिए सेम वही शब्द है कि इरेजर जो शब्द है कि अक्षरों को कितने तरीकों से क्रमचित किया जा सकता है कि प्रत्येक संयोजन में स्वर जो है वो क्या है, तो सम स्थान पर आए। बोला है कि जो स्वर है अब इसमें सम स्थान पर आए। अभी हम लोग जो पीछे के हैं उसमें स्वर क्या आ रहा था, तो विषम स्थान पर। तो ठीक, 1 2 3 4 5, ठीक। अब स्वर कितने हैं, तो स्वर भाई 3 थे, तो सम स्थान पर बोला है, तो 1 2 और ये हो गया हमारा 3। 3 हो गया, तो स्वर को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे, यानी वावेल को जो अरेंज करने के तरीके होंगे, ठीक, 3 फैक्टोरियल। और इसमें रिपीटेड कितने हैं, तो 2 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन है। अब बोला है कि जो बचा यानी जो बच रहा है आर यस आर, उसको अरेंज करने के 1 2 3 तरीके होंगे, तो 3 फैक्टोरियल। और रिपीट कितना है, तो 2 फैक्टोरियल। इसको भी जब दोस्तों हल करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। सेम वही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा स्थान चेंज करने के लिए बोला था। सवाल में कोई दम नहीं था। आई होप आपको सवाल अच्छे से क्लियर से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आगे हमें क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट व्हाट इज द नंबर एंड 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्मेड ओनली बाय यूजिंग 0 5 1 3 एंड ईच वंस एंड डिवाइड बाय 6। बोला है कि केवल 0 1 5 3 का प्रत्येक का एक बार यानी रिपीटेशन का है तो नोट अलाउ है उपयोग करके 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जो क्या है, तो 6 से भाज्य है। अब देखिए दोस्तों, बोला है कि 6 से क्या है, तो भाज्य है। हमें मालूम है कि देखिए 6 से जो संख्या करती है, जो हमारी 6 से संख्या करती है वो कैसे करती है, या तो जो 2 और
3 जो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाएंगी वो 6 से क्या भी वो भी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। यानी हमें मालूम करना है, देखिए इसमें एक हमें दिख रहा है कि अगर हम लोग 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 3 को जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, तो 9 मिलेगा। तो 3 से तो ये कट जाएगा, यानी 3 का नियम क्या होता है कि अगर जोड़ने पर उसका योग 3 से कट जाएगा तो वो जोड़ने पर उसका योग अगर 3 से कट जा रहा है तो वो 3 से विभाजित है। और 2 का नियम क्या होता है कि जिस के इकाई के स्थान पर 0 यानी सम संख्या है वो क्या होगा, 2 से कट जाएगा। अब देखिए वर्ड दिया है 4 और उपयोग करके 4 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो देखते हैं, अब तो ये 3 से कट जा रहा है, अब देखते हैं 2 से कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। तो लिखेंगे कि 2 से डिविजल बाई 2 क्या लिख देंगे, लिख देते हैं x के कि डिविजिबल बाई 2। देखते हैं कि 2 से कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित हैं। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए 2 से विभाजित है तो टोटल नंबर हमें 4 अंकों की बनाना है। 4 अंकों की क्या करना है, तो बनाना है। तो 1 2 3 और 4 हो गया। अब देखिए यह 2 से तभी कटेगा जब यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यानी इस चारों अंक में से 0 1 5 3 में से अगर यहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हैं तो ये क्या होगा, 2 से कट जाएगा। तो जब 0 इसको पुट करेंगे तो इसको हम लोग फिक्स कर देंगे, फिक्स कर दिए। और बचा कितना संख्या, 3 बचा। तो यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि रिपीटेशन बोला है कि नॉट अलाउ है। रिपीटेशन क्या बोला है कि नॉट अलाउ है। यहाँ देखिए बोला है कि प्रत्येक का एक बार उपयोग करना है, यानी रिपीटेशन हमारा क्या है, तो नॉट अलाउ है। ठीक, तो जब इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, 6। यानी 6 ऐसी संख्या है कि जो 2 से भी विभाजित हो जाएंगी और 3 से विभाजित हो जाएंगी। यानी वो संख्या क्या होगी, तो 6 से विभाजित हो जाएंगी। यानी टोटल नंबर में कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। आई होप आपको सवाल अच्छे से बेहतरीन से दोस्तों समझ में आए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर आगे हमें दिया है कि व्हाट इज द सम, बोला है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्मेट बाय यूजिंग ऑल डिजिट 6 1 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। सभी अंकों 6 1 4 5 का प्रयोग करके अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए बोला कि 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक सूत्र होता है और सूत्र से इस सवाल को क्या करते हैं, हम लोग हल करते हैं दोस्तों। ठीक, अब देखिए सूत्र क्या होता है। बोला है सबसे पहले बोला है कि अंकों की यानी रिपीटेशन नॉट अलाउ है। यहाँ पे देखिए बोला है कि रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, यानी रिपीटेशन क्या है, तो नॉट अलाउ है। ये बात हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो देखिए दोस्तों ऐसे कभी भी आपको सवाल दिखे, देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं कि संख्या कितनी है, 1 2 3 4 है। और बोले कि सभी 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल कभी पूछे, देखते हैं कि संख्या कितनी है, संख्या 4 दिया है। तो एक कम 4 से कम क्या लिखेंगे, तो 3 फैक्टोरियल लिखेंगे। ठीक, अब कोष्टक में जो हमें संख्या दिया होगा उन सभी का क्या करेंगे, योग करेंगे। 1 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक, और जितनी हमारी संख्या थी यानी 1 6 4 5 इन सभी से इन सब यानी 4 से क्या करेंगे, 4 1 से हम लोग क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही इसका जो हल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इन 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए ऐसे कभी भी योगफल वाला सवाल पूछे तो जितना हमें नंबर दे दिया है उससे एक कम फैक्टोरियल लगाएंगे, इनटू सभी संख्याओं का योग करेंगे और जितनी संख्या दी रहेगी उसमें एक एक से क्या करेंगे, यानी उतने एक से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, अब 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक, इनटू जब इसको हल करेंगे तो 1 6 1 7 7 4 11 और 11 5 क्या होता है, तो हमारा होता है 11 5 16। 16 इंटू 1 1 1 1। ठीक दोस्तों, जब इसको आप हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 6 इंटू इसको जब हल करेंगे तो 16 कम 16 6 7 7 7 और 1। जब इसको हल करेंगे तो 6 के 36 6 7 42 3 45 45 और यहाँ पे होगा 6 6 0 1 0 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको सवाल अच्छे से बेहतरीन से समझ में आए होंगे। ऐसे सवाल हम लोग आगे और देखते हैं। आगे सवाल दिया है ठीक कि व्हाट इज द सम, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ all 4 digit numbers formed by using all digit 0 7 1 3 without repetition। सेम वही क्वेश्चन है। बोला है कि what is the sum of all 4 digit numbers formed by using all digit 0 7 1 3 without repetition of digit। सभी अंकों 0 7 1 3 का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना बनाई गई 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योग क्या होगा। अब देखिए इसमें भी रिपीटेशन नॉट अलाउ है। सबसे पहले बोला है कि रिपीटेशन जो है वो क्या है, तो नॉट अलाउ है। ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए दोस्तों जब ऐसे सवाल बोले अगर उसमें 0 आ जाए तब क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अगर 0 आ जाए क्वेश्चन में तो देखिए टोटल नंबर में कितना है, तो 4 है। ठीक, तो एक कम 3 फैक्टोरियल इनटू में क्या करेंगे, सभी का योग
0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 इंटू उतने 1 से गुणा करेंगे। ठीक, अब देखिए जब इतना हो जाएगा यानी 3 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 3 सबका योग इंटू उतने 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। देखिए अब जो ये हम हल करेंगे, जो दोस्तों इसे हम हल करेंगे, तो ये तो कब है, ये सभी संख्याओं का योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सभी संख्याओं का योगफल निकल जाएगा। लेकिन अब ये बात बताइए, क्या 0 7 1 3 ये 4 अंक वाली संख्या होगी? बोला कि 4 अंक वाली संख्या चाहिए। तो ये तो जो जब हम लोग अगर ऐसे लिख देंगे, क्या ये संख्या है 0 7 1 3, क्या ये 4 अंकों की संख्या है? अगर आगे 0 आ गया तो एक 3 अंक की संख्या बन गई। तो जब 3 अंक की संख्या बन गई दोस्तों, तो इसको हटाकर क्या लिखेंगे, तो इसको हटाकर हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो 0 आगे वाली संख्या बनेगी उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे माइनस माइनस, उसके बाद क्या करा देंगे, तो देखिए इसमें जो तीन 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 बनेगा, तीन संख्या थी तो इसमें 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर माइनस कर देना चाहूंगा, यहाँ पर नहीं बल्कि जगह कम है इसीलिए यहाँ पर हम लोग माइनस कर देते हैं। तो माइनस माइनस, देखिए अब जो संख्या बनेगी यानी 3 अंकों की उसमें संख्या घटा देंगे, तो 2 फैक्टोरियल इंटू मैंने कोष्टक में 7 1 प्लस 3 इंटू और उतने 1 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे तो क्या मिलेगा हमारा, जब इसको हम लोग आगे हल करेंगे दोस्तों, 3 फैक्टोरियल का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इंटू 7 1 8 8 3 11 इंटू 1 1 1 1 माइनस 2 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, तो 2 इंटू 7 1 8 3 11 इंटू 1 1 1। जब इसको दोस्तों हम हल करेंगे, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 इंटू 12 21 इतना आ जाएगा। ठीक, माइनस के 2 इंटू 11 एकम 11 यानी 12 21 आ जाएगा। ठीक, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आगे हमें मिलेगा 7 3 3 2 6 माइनस 2 एकम 2 2 दूना के 4 2 दूना के 4 2 एकम 2। और 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 70884 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा आंसर दोस्तों। आई होप आपको सवाल समझ में अच्छे से आए होंगे। ठीक है, और कभी भी उसमें शून्य आ जाए योगफल में, तो उतने वाली यानी वे वाली जो संख्या बनेगी तो वो जीरो नहीं होगा। यानी ये कोई संख्या बनेगी नहीं 0 1 2 3, ये तो भाई 4 अंक वाली संख्या होगी नहीं, ये तो 3 अंक वाली संख्या हो जाएगी। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक, आई होप आपको सवाल अच्छे से बेहतरीन से दोस्तों समझ में आए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे दिया है कि व्हाट इज द, बोला है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट, ऑल 4 डिजिट 0 1 2, ये क्या है, हम लोग अभी हल की क्या दोस्तों, नहीं ये 7 था और यहाँ पर 1 है। बोला है कि ऑल डिजिट, ठीक, ऑल डिजिट, ऑल डिजिट बोला है भाई, ऑल डिजिट नंबर्स फॉर्मेट बाय यूजिंग ऑल डिजिट 0 1 2 3 विदाउट रिपीटेशन ऑफ, यानी सभी संख्याओं इतने का प्रयोग कर अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना बनाई गई 4 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। सेम वही क्वेश्चन है दोस्तों, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग पीछे हल किए हैं। सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, तो अंक चेंज है। यहाँ पर क्या है, तो अंक चेंज है। ठीक, तो सेम यही क्वेश्चन है। आई होप आप इसको घर पर हल, यानी यह होमवर्क रहेगा, ये क्या रहेगा हमारा, तो होमवर्क रहेगा HW। आप लोग हल करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 38664। ये हमारा ए नंबर करेक्ट होगा। आप लोग हल कर जरूर देखिए दोस्तों, क्या इतना आ रहा है आपका, तो आप अच्छे से सीख चुके हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर दिया है कि, बोला है कि अ ट्रायंगल PQR इज सच दैट 4 पॉइंट्स, देखिए एक ट्रायंगल है, बोला है कि एक त्रिभुज है जिस पर PQR इज सच दैट 4 पॉइंट्स लाई on the side PQ, 5 points on QR and 6 points on RP repeatedly. Triangles are constructed using this point vertex. What is the numbers of triangles so far made? यानी एक त्रिभुज है PQR इस प्रकार है कि क्रमशः 4 बिंदु PQ भुजा पर स्थित है, 5 बिंदु QR भुजा पर स्थित है। बोले एक ट्रायंगल बनाते हैं, बाद में सवाल को समझते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल को हम लोग लेते हैं। ठीक, तो एक ट्रायंगल को लेते हैं और यहाँ पर हमारा आ गया है ट्रायंगल। ठीक, ये रहा हमारा दोस्तों ट्रायंगल एक। ठीक, ये हमारा प्यारा सा एक ट्रायंगल रहा। ठीक, ये हमारा प्यारा सा का रहा, तो एक ट्रायंगल रहा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब बोला है कि एक पी क्यू आर इस प्रकार है कि, पी क्यू आर इस प्रकार है कि पी क्यू और ये हो गया हमारा आर। ठीक, पी क्यू आर इस प्रकार है कि 4 बिंदु पी क्यू पर, बोला है कि 4 बिंदु जो है वो किस पर है, तो पी क्यू पर 1 2 3 और 4 बिंदु क्या है, तो पी क्यू पर है। नेक्स्ट जो बोला है क्वेश्चन कि 5 बिंदु जो है वो क्यू आर पर है।
1 2 3 4 और 5, यानी 5 बिंदु क्या है तो क्यूआर पर है। और और बोला है कि 6 बिंदु आरपी पर है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, यानी 6 बिंदु क्या है तो पी क्यू पर है, पीआर पर है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि इस बिंदु पर इस बिंदुओं का शीर्ष की तरह प्रयोग कर त्रिभुज बनाए गए हैं, इस प्रकार बनाए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक, अब देखते हैं कि टोटल पॉइंट कितने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल पॉइंट कितने हैं, टोटल पॉइंट कितने हैं। ठीक, तो जो हमारे टोटल पॉइंट है वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 4 9, 9 6 कितना होता है तो 15। टोटल पॉइंट कितने हैं तो हमारे टोटल जो पॉइंट है वो दोस्तों 15 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे ये बताइए कि अगर हम लोग देखिए ये तो कोलिजन और 3 बिंदु लेकर त्रिभुज कभी भी क्या बनता है, 3 बिंदु लेकर त्रिभुज बनता है। ठीक, कोई भी 3 बिंदु लेंगे तो वो क्या बनेगा तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक, कोई भी 3 बिंदु लेंगे तो हमारा ट्रायंगल बनेगा। लेकिन अगर अगर दोस्तों अगर ये जो 3 बिंदु इस पर ले लेंगे तो ये क्या बनेगा कोलिनियर बनेगा, यानी संरेख बनेगा। तो ऐसे हम लोग को घटाना पड़ेगा जो 3 बिंदु त्रिभुज पर बनेंगे, ऐसे ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ठीक, तो सबसे पहले टोटल कितने हैं तो 15 सी 15 सी 3, ये 3 ऐसे बिंदु को हम लोग घटा देंगे जो क्या बनेगा कोलिनियर बनेगा। और टोटल कितने हैं पहले बिंदु पर क्यूपी पर कितने हैं तो 4 सी 3 माइनस 5 सी 3 माइनस और इस पर कितने हैं तो 6 सी 3। इसको हम लोग जब घटा देंगे तो जितने हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे तो उतने हमारे इस प्रकार के बनेंगे त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों जब इसको हल करेंगे बस इसको हल करना है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 14 × 13 बटे में 6 हो जाएगा। ठीक, अरे हाँ या ना 6 हो जाएगा। ठीक, माइनस के 4 सी 3 कितना हो जाएगा, 4 सी 3 का मान कितना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। माइनस 5 सी 3 तो 5 × 4 बटे में 6, 5 × 4 बटे में 6 हो जाएगा हमारा, यानी 5 × 4 बटे में 2, 2 दूना 4 यानी 10 हो जाएगा। माइनस के 6 × 5 × 4 यानी 3 दूना के 6, 5 दूना के 10, 20 हो जाएगा। ठीक, अब जब इसको हल करेंगे आगे ये देखिए 3 × 5 = 15, 3 दूना के 6 हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, बस इसको हल करना है, आप हल कर भी सकते हैं, आप हल कर रहे होंगे आई होप। 3 दूना के 6, 3 × 5 = 15, 2 × 7 क्या होगा 14, 7 × 5 = 35 और 35 में जब 13 गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 455 माइनस 20 10 30 माइनस के 34 हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा और 4, यानी 421 जो हमारा आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों, यह हमारा क्या रहा तो आंसर रहा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन बोला था कि एक त्रिभुज पी क्यू आर इस प्रकार है कि जो त्रिभुज हमारा जो पी क्यू आर था इस प्रकार था कि पी क्यू क्यूपी बिंदु पर 4 पॉइंट थे, क्यू आर बिंदु पर 5 पॉइंट थे और आरपी पर 6 पॉइंट थे। जो देखिए हम लोग क्यों 4 सी 3 माइनस माइनस 5 सी 3 माइनस 6 सी 3 क्यों किए गए हैं, क्योंकि अगर 3 बिंदु लेते हैं 3 ऐसे बिंदु बनेंगे जो कि संरेख रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे बिंदु चाहिए कि जो कि एक त्रिभुज का निर्माण करे। ठीक, आई होप आपको सवाल अच्छे से दोस्तों समझ में आ गए होंगे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है कि द लेटर, क्या बोला है क्वेश्चन में कि द लेटर ऑफ द वर्ड रामायण आर arranged in such a way that all vowel as well as consonants are together. How many such arrangement are there? रामायण शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी स्वर और सभी व्यंजन भी एक साथ हों, ऐसी कितनी व्यवस्थाएं हैं। ऐसे सवाल भाई बहुत आसान होते हैं, लाजवाब होते हैं और कह सकते हैं कि बेहतरीन होते हैं। देखिए सबसे पहले रामायण शब्द में देखेंगे कि वावेल कितने हैं, क्या करें वावेल कितने हैं। तो वावेल जो है हमारे वो ए है और क्या है ए है। अब इसमें देखेंगे कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो जो कॉन्सोनेंट है हमारे वो आर है, एम है और क्या है तो वाई है और क्या है तो एन है। ठीक, यानी हमारे 4 कॉन्सोनेंट हैं और 3 वावेल हैं जो कि सेम है। ठीक, तो इन तीनों को तो एक जगह कर लेते हैं एक डिब्बे में, ए ए ये 4 एक जगह आ गए। और बोला है कि 4 जो कॉन्सोनेंट हैं वो क्या है तो एक जगह है, 4 आर एम वाई और एन। ठीक, अब देखिए बात को समझिएगा ध्यान से दोस्तों, टोटल कितने हुए तो देखिए इस ऐसे जो बोला जाता है कि 4 स्वर स्वर और व्यंजन एक साथ हो, तो सबसे पहले यह डब्बा कितने बने 1 और 2, तो 2 फैक्टोरियल से यह अरेंज होंगे इनटू। अब जो इस डब्बे में ए है ये तो भाई सेम है, यानी ए ए ए या ए, इसको मैं यहाँ पर लिखूं चाहे इसको यहाँ पर लिखूं कोई मतलब होने वाला नहीं है, यानी 1 फैक्टोरियल से, यानी इसका मान तो 1 हो जाएगा। ठीक, 1 फैक्टोरियल से अरेंज होगा इनटू। अब जो ये राम आर है एम है वाई है एन है, ये कितने फैक्टोरियल से अरेंज होंगे तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे।
जब इसको आगे हल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल का मान 2, 1 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, तो 24 होता है। 24 गुना क्या हो जाएगा, तो 48। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर डी को क्या हुआ, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से सवाल समझ में आए होंगे सारे। देखिए कभी भी बोला जाता है कि स्वर एक जगह, व्यंजन एक जगह, चाहे स्वर एक जगह है, केवल स्वर एक जगह है, तो इसमें सभी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन जब दोनों एक जगह है, एक साथ हो, तो इसको एक 2 फैक्टोरियल हो गया। अब यह कितने तरीके से अरेंज होगा, तो एक फैक्टोरियल से, क्योंकि ये सेम है। यह कितने फैक्टोरियल से अरेंज होगा, क्योंकि चारों अलग अलग है, तो 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। तो 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 24। तो जो आपका आंसर आ गया वो कितना आ गया दोस्तों, तो 48 हो गया। आई होप आपको सवाल अच्छे से बेहतरीन से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब, लाइक दोस्तों में शेयर कीजिए। और क्लास 4 अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी हर एक चैप्टर से मिनिमम हम लोग 200 प्लस क्वेश्चन को करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।